तो दोस्तों वापस से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी हम DOE का हर बार की तरह वर्कशीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस बार हम DOE का क्लास 4 का वर्कशीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो वीकली वर्कशीट सॉल्यूशन है। 26/7/2021 से लेके 31/7/2021 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम 26/7/2021 के क्लास 4 के जुलाई मंथ के लास्ट वीक के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, तो ये रहा हमारा वर्कशीट। इसको हमको सॉल्व करना है। 26/7/2021 का ये सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम रहेगा, शिक्षक शिक्षिका में आपके क्लास टीचर का नाम रहेगा। ठीक, अभी क्या करना है, आज चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियां हैं। आइए नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। ये फिगर देख रहे हैं आप, इसके बेस पर ये है। एक बार की बात है, 4 दोस्त रोहन, महेश, दिनेश और मनीष मेले में घूमने गए। ठीक है, सभी ने मेले से तरह तरह के खिलौना खरीदे। ठीक है, जैसे गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी और फुटबॉल, ये भी ठीक है। वहाँ उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई, ये भी ठीक है, और झूले का भी आनंद लिया। इस फिगर के बेस पे ये स्टोरी क्रिएट किया गया है जो आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, ऊपर के वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के बारे में बता रहे हैं। और जब कभी कोई चीज़ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए, इसके बेस पे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है। मेले में घूमते हुए चारों दोस्तों को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। ठीक है, पेड़ पर अनेक शब्दों वाले सेब लगे थे, ये भी ठीक है। अनेक शब्दों वाले सेब, बच्चे केवल नाम वाले संज्ञा शब्द को ही फल खा सकते थे। आइए नाम वाले संज्ञा शब्द को चुनकर टोकरी में इकट्ठा करें। ठीक है, देखो नाम वाले संज्ञा शब्द, एग्जाम्पल के लिए एक देखो भालू बता दिया। ऐसे क्या है, इसमें धोबी है, ठीक है, और क्या है, मीना है, भालू है और विद्यालय है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। विद्यालय आपका आंसर, भालू आपका आंसर है, धोबी है, ठीक है, मीना है, बाकी किसी का नाम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके संज्ञा हो गए। तो ये सारे सेब आपके टोकरी में आएंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। आपके पास कौन कौन से संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं, लिखकर बताइए, जैसे पेंसिल, माँ, दुकान आदि। ठीक है, संज्ञा शब्द की बात किया गया है। कौन कौन से संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं आसपास में, तो देखो कई चीज़ें हो सके। आपके आसपास में कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपके आसपास में पुस्तक रखे हो सकते हैं, आपके आसपास में अलमारी हो सकती है, आपके आसपास में क्या हो सकते हैं, माँ भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, पेंसिल हो सकते हैं, बुक हो सकते हैं। ऐसा जो भी चीज़ें आपको आसपास, आपके आसपास दिखाई देती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ये सर्कल में भरने होंगे। ठीक है, ऐसे कोई 5 चीज़ें आपको ये सर्कल में भरने होंगी जो आपके आसपास में दिखाई दे रही हो और संज्ञा हो। संज्ञा के परिभाषा तो आपको बताया दिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आइए इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, आओ इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड में क्या है, प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र है और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाइए कि बच्चे आपस में क्या बात करेंगे। आप इनकी बातचीत की कापी में लिख सकते हैं। देखो, इस फिगर बेस्ड स्टोरीज लिखने के लिए पिछले भी कई वर्कशीट में कई तरह के वर्कशीट आए हुए हैं। देखो, इसमें भी ये नया आया हुआ है, फिगर बेस्ड वर्क स्टोरी। अब आपको अनुमान लगाना है कि ये दोनों फ्रेंड आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, और उस अनुमान के आधार पे आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है और टीचर को दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं EVS वर्कशीट पे, सेम डे 26/7/2021 के EVS वर्कशीट पे। तो दोस्तों सेम इसमें भी आपको स्टूडेंट नेम में आपका नाम रहेगा, टीचर्स नेम में आपके क्लास टीचर का नाम रहेगा। ठीक है, ये कविता दिया हुआ है। देखकर मौसम गर्मी का तब सबने लगाई एक गुहार, बस जल्दी से आ जाए अब बारिश की पहली फुहार। रिमझिम बारिश की बूंदों में करनी है बच्चों की मस्ती, पानी के पोखरों में चलानी है सबको कश्ती। सुनते ही बादलों की गड़गड़ाहट, मम्मी ले आई पकौड़े फटाफट, मानसून है सबको भाया, आसमान में इंद्रधनुष से छाया। यह कविता था।
बच्चों, बारिश की यह कविता पढ़ते ही आपके मन में बहुत सारे दृश्य घूमने लगे होंगे। सही बात है, जैसे हरे भरे पेड़, फूलों का खिलना, हवा में ठंडक महसूस होना, मेंढकों की टर्टर। ठीक है, इतना तो बारिशों में तो मेंढक लोग तो अपने आप ही दिखने लगते हैं। सेम ऐसे ही इसी चीज़ पे बेस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि आप बारिश के मौसम को कितने अच्छे से पहचानते हो। नीचे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बारिश के मौसम से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। सही चीज़ों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखें। देखिए, नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये सेंटेंस को समझना है और उसके बारे में नोटबुक में लिखना है सेंटेंस लिख के। पहला पॉइंट है, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट भी साथ में लाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऐसा कब होता है? जब बादल आते हैं, बरसात के मौसम में जब बादल आते हैं तो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट भी साथ में लाते हैं। रिमझिम टपकती है, क्या है ये? जिससे धरती पर हरियाली दमकती है। ये क्या है? बरसात की बूंदें। इसका करेक्ट आंसर बरसाती बूंदें या बरसात। ठीक है, बारिश आई जल्दी से इसे पहनो नहीं तो भीग जाओगे भाई। इसका आंसर क्या रहेगा इस सेंटेंस का? रेनी कोट। ठीक है, बरसाती कपड़े। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? 7 रंगों से मिलकर मैं बनता हूँ, बारिश के मौसम में निकलता हूँ। क्या हो सकता है ये? इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है, बारिश के मौसम में ही निकलता है। और इंद्रधनुष का कलर कितने होते हैं? 7 कलर के होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चों? क्या आपने आसमान में छाया हुआ इंद्रधनुष कभी देखा है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जी हाँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। देखो, मैंने तुमको पहले ही बता दिया, 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब आप नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों को पहचान कर इनका नाम अपने कॉपी में लिखिए। देखो, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये 7 रंग का पहला लेटर आपको यहाँ दिया गया है और उसके आगे स्पेस छोड़ा गया है। आपको अपने नोटबुक में इन लेटर्स को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, आर, र है, इससे क्या होगा? लाल होता है, रेड से लाल। ओ फॉर ऑरेंज होगा, वाई फॉर येलो होगा। आपको इसका स्पेलिंग या वर्ड इसके सामने लिखना है जितने ब्लैंक्स होंगे। जी फॉर ग्रीन होगा। ठीक है, बी फॉर ब्लू होगा। आई फॉर जैसे इस तरह आई फॉर इंडिगो हो जाएगा। वी फॉर वायलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे ब्लैंक्स भरने हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा कि इंद्रधनुष में वो 7 कलर कौन से होते हैं। स्पेलिंग के साथ, वर्ड के साथ आप इसे कंप्लीट कर लोगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलते हैं बच्चों? वर्षा ऋतु से जुड़े बहुत से त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ त्योहारों के नाम नीचे दिए गए हैं। अपने अध्यापक की सहायता से इन त्योहारों से संबंधित राज्य का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, ये जो नाम दिए गए हैं ये फेस्टिवल वाइज है। ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं वो चीज़ को, उस स्टेट का या उस जगह का नाम आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहले आप क्या करोगे? पहले आप फेस्टिवल का नाम लिखोगे, उसके जस्ट आगे ये कहाँ मनाया जाता है। फेस्टिवल आपके ये रहे, ओणम, हेमिस, पुरी रथ यात्रा, हरेली। ये कहाँ मनाया जाता है उसका नाम लिखना है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ब्रैकेट बना के एक तरफ फेस्टिवल और एक किस स्टेट में मनाया जाता है, दूसरी तरफ किस स्टेट में मनाया जाता है, वो स्टेट का नाम लिखना है। ठीक है, तो ओणम, पहला नंबर ओणम का है। ओणम के ब्रैकेट में फेस्टिवल के ब्रैकेट में आप ओणम लिखेंगे। जस्ट दूसरे ब्रैकेट में किस स्टेट में मनाया जाता है उसमें आपको तिरुवनंतपुरम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओणम फेस्टिवल आपको तिरुवनंतपुरम मनाया जाता है। पहला है, क्लियर हो गया आपको। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, हमारे भारत के लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फेस्टिवल वाले कॉलम में हेमिस लिखेंगे और स्टेट वाले कॉलम में लद्दाख लिखेंगे। सेम इसी तरह पूरी रथ यात्रा है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। पूरी रथ यात्रा आपका फेस्टिवल वाले कॉलम में रहेगा, उड़ीसा आपका स्टेट वाले कॉलम में रहेगा। हरेली कहाँ मनाया जाता है? हरेली आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फेस्टिवल वाले कॉलम में हरेली रहेगा और किस स्टेट में मनाते हैं उसमें आपका छत्तीसगढ़ रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट है। अब ये आपका क्लास 4th का 26/7/2021 का वर्कशीट सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डे 27/7/2021, मतलब जुलाई मंथ के लास्ट वीक के 27 तारीख के सॉल्यूशन पे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने नए डेट के वर्कशीट के साथ जुलाई के लास्ट वीक के 27/7/2021 के वर्कशीट पे। ठीक है, तो ये क्लास 4th का वर्कशीट है जुलाई मंथ के लास्ट वीक का।
जैसा कि हम हर वर्कशीट में बताते हैं, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको आपके क्लास टीचर का नाम। आइए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। दिए गए चित्र में ये चित्र 1 चित्र 2 बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं। आप इन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक के साथ में साझा कीजिए, ठीक है। इसमें करने क्या है, इसमें पहले मिस्टेक्स निकालें, 4 मिस्टेक्स, ये डिफरेंट 4 डिफरेंस, ये पिक में, ये पिक में। तो पहला डिफरेंस आपको मैं ये बता दूँ, ये देखो, ये वाला चीज़, ये यहाँ ये पेंसिल नहीं है, ये पेंसिल यहाँ नहीं बना हुआ है, ये हो गया नंबर 1। देखो ऐसे मार्क करके उसे गोला बना लीजिएगा, तब समझ में आएगा। नंबर 1 हो गया, ठीक। ये देखो, ये लड़की के फ्रॉक में ये निशान बना हुआ है छोटा सा, वो इसमें नहीं है, ये दूसरा हो गया। 2 डिफरेंस निकाल दिए। तीसरा डिफरेंस, ये फ्लैग में देखो, ये फ्लैग में ये स्टार लगा हुआ है और इस फ्लैग में देखो कुछ नहीं, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस देखो, ये इसमें 2 बुक है, ठीक है, इसमें 2 बुक है और इसमें एक ही बुक है, ये एक बुक है ही नहीं। ये 4 डिफरेंस हम लोग को ढूंढने थे, इस तरह से हम लोगों ने 4 अंतर ढूंढ लिए, ठीक है। अब आप इसमें देखते हैं कि अमित अपनी चित्र पुस्तिका में चांद तारों का चित्र बना रहा था, ठीक है। अमित ने इस प्रकार का तारा बनाया। उसने अपनी बहन अंकिता से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस तारे की आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक। अंकिता ने कहा, यह तो बहुत आसान है, इसमें तो सिर्फ 5 त्रिभुज हैं, ठीक। अमित बोला, नहीं, इस आकृति में 8 त्रिभुज है। उसने उन 8 त्रिभुज को अलग अलग रंग से भर के अंकिता को दिखाया, ठीक है। देखो अब ये चीज़ आपको समझना है, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज़ आपको समझना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। आप भी होते तो ऐसे ही बताते हैं, शायद 5 त्रिभुज है, ठीक है, अंकिता की तरह। लेकिन अभी आपको ये 3 त्रिभुज बढ़े कहाँ से वो देखना है। देखो ये इंटरनली भी ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। 5 6 7 1 8, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल ये 8 त्रिभुज हो गए, ठीक। ठीक इसी तरीके से नीचे आपको ये वर्क करने के लिए भी दिया गया है। बच्चों, आप भी नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिन कर बताइए। देखो त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, किस तरीके से काउंट करना है, जैसा ऊपर एज एग्जाम्पल बताया गया है। अब हम इसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे। इसमें कितने, पहले फिगर पे आते हैं, पहले फिगर पे कितना है, 1 2 3 और कितने हुए, एक ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 4, ठीक। दूसरा त्रिभुज ये हो गया 5, ठीक है। अभी ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 5। सेम ऐसे ही इसमें त्रिभुज काउंट करना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये बीच वाले भी त्रिभुज ही है, ये 4 हो गया। बाकी के और कहीं त्रिभुज दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। ये आपका ये त्रिभुज, ये हो गया 4, ये भी एक त्रिभुज है, 4 नहीं 5। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 और एक टोटल ये 5। और कोई त्रिभुज इसमें बनेगा ही नहीं, टोटल ये 5 त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें कितना था, फर्स्ट फिगर में 5, इसमें कितना है 5। अब इसमें देख लेते हैं। देखो सर्कल नहीं देखना है हम लोग को, रेक्टेंगल नहीं देखना है हम लोग को, त्रिभुज देखना है, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक त्रिभुज ये हो गया 3, एक त्रिभुज ये हो गया 4। बाकी त्रिभुज है इसमें है, एक त्रिभुज ये हो गया। देखो मैंने कलर चेंज करना है, एक त्रिभुज ये हो गया 5, एक त्रिभुज ये हो गया 6, ठीक है। अभी है, अभी भी है,
अभी तक 6 हो गए, ठीक है। अभी एक त्रिभुज ये हो गया 7, और एक त्रिभुज ये हो गया 8। कितने टोटल त्रिभुज थे इस फिगर में? टोटल 8 त्रिभुज है, ठीक। तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूरा हो गया। तो डेट 27/7/2021 के मंथ जुलाई के लास्ट वीक के 27 तारीख के क्लास 4 का सॉल्यूशन ये रहा वर्कशीट का। हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तो दोस्तों ये रहा हमारा 28/7/2021 का वर्कशीट सॉल्यूशन इंग्लिश का क्लास 4 का, ठीक है। जुलाई मंथ के लास्ट वीक का 28/7/2021 का वर्कशीट है ये। जैसा कि मैं अपने हर वर्कशीट के स्टार्टिंग में बताता भी हूँ आपको कि ये आपको फिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टूडेंट नेम, टीचर्स नेम। टीचर्स नेम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, दिस पिक्चर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। ये पिक्चर जो है वो इनकम्प्लीट है। आई वुड लाइक यू टू कम्प्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अ फ्यू मोर थिंग्स इन इट। हमें अच्छा लगेगा कि कुछ और चीज़ों की मदद लेके आप इस पिक्चर को कंप्लीट करें। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो केयरफुली। जैसा कि इंस्ट्रक्शन नीचे दिया गया। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये रहा, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है उसके हिसाब से आपको इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? ड्रॉ सम फिश इन द वाटर। वाटर कहाँ है? वाटर ये रहा। इसमें आपको मछली बनाना है, ठीक है। कुछ मछलियाँ बना देना। राइट द वर्ड पीस ऑन द बोर्ड। ये वर्ड लिखना है पीस। पीस कहाँ लिखोगे? ये बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप पूरा वर्ड पीस बोर्ड पे लिख देना। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉ वन मोर बोट, गिव दिस बोट अ नेम टू। एक और आपको जहाज़ बनाना है यहाँ पे पानी का। एक और पानी का जहाज़ छोटा सा बना देना है, ठीक है। और उस पर क्या, उस पर भी कोई नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम आप लिख दीजिएगा जिससे कि इस बोर्ड में लिखे है, ठीक है। कलर द सन, ठीक है। सूर्य भगवान को आप रंग देना, ठीक है। सूर्य भगवान रेड कलर से होते हैं, यहाँ पे रेड कलर से रंग देना, ठीक। कलर द पीस बोर्ड रेड एंड ब्लू। कलर द पीस बोर्ड। देखो 2 बोर्ड आपके पास हो गए, तो ये बोर्ड को नहीं बोल रहे हैं, पीस बोर्ड। पीस बोर्ड बोल रहे हैं मतलब इस बोर्ड बोल रहे हैं। इस बोर्ड का नाम पीस बोर्ड है। इसको क्या है? लाल और नीले कलर से रंगना है आपको कलर बोर्ड को, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट पूरा हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स पूरे होते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स पूरे होते जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ये भी हो गए, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6.6 क्या कहता है? ड्रॉ 2 क्लाउड्स इन द स्काई। देखो यहाँ पे 2 बादल बनाने हैं। ड्रॉ 2 क्लाउड्स। यहाँ पे नहीं, कहीं भी आप बना सकते हो आसमान में, और उसको कलर करना है, ठीक है। 2 क्लाउड्स इन द स्काई। इस हिसाब से ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ लेट्स आंसर अ फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर। कौन से पिक्चर पे? जो पिक्चर आप ऊपर देख कंप्लीट किया हो, दैट यू हैव कंप्लीटेड। इसका ए पॉइंट क्या करता है? कहता है व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग इन द पिक्चर। ये पिक्चर में जो चिड़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? द बर्ड्स आर, क्या लिखोगे आप? द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें आप लिखोगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो बोर्ड पिक्चर में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से फिल करना है, अपने मन से नहीं करना। इस तरीके से बी है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ ओशियन। राइमिंग वर्ड्स देखो पिछले वर्कशीट में भी कई बार आया है, मैंने आप उसमें बताया भी गया राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। जिसके एंड का जो साउंड है, ये वर्ड्स 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, जिसके एंड का जो साउंड है वो मैच करता हो ऐसे 2 वर्ड, 2 या 2 से अधिक वर्ड, ठीक है। अब राइमिंग वर्ड्स ऑफ ओशियन। देखो राइमिंग वर्ड्स ऑफ ओशियन लिखा है, क्या हो सकता है? सी तो होगा नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है? मोशन होगा नहीं, रिवर हो नहीं, वाटर, पोर्शन। ये देखो ओशियन का ऑक्सीजन से राइमिंग हो रहा है, करेक्ट क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है। इसका राइमिंग ओशियन का ऑक्सीजन से हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो चुका है। देखो नीचे क्या है, ये पिछले वाले वर्कशीट में भी दिया था फिगर की सहायता से स्टोरी बनाने का।
क्या लिखा गया है, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। आपके राइट हैंड साइड पे ये पिक्चर दिया गया है, जैसा आप देख लो पिछले वर्कशीट में भी ये पिक्चर दिया गया था। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि ये लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, कल्पना कीजिए और उनके डायलॉग्स को लिखिए, ठीक है। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्या लिखना है, इस फिगर की सहायता से कि ये दो लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं। इस फिगर की सहायता से वो ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बन जाएगा, ठीक है। ये आपको नोटबुक में लिखना है, अपने क्लास टीचर को दिखा के आपको अपने क्लास टीचर और पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। इस तरीके से 28/7 जुलाई मंथ के लास्ट वीक 28/7/2021 का भी क्लास 4th का इंग्लिश का वर्कशीट सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, नेक्स्ट वर्कशीट पे।